हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर 2025 और हमारा डे है 20। जो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट होता है सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर क्या बोलता है पहले क्वेश्चन के अंदर, द कंचनजंगा नेशनल पार्क हैज़ बीन रेटेड गुड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को गुड रेटिंग किस संगठन द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई? IUCN के द्वारा यहाँ पर दिया गया इसको गुड रेटिंग के अंदर। तो आपको दिख रहा है कंचनजंगा यहाँ पर, ये कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा। इसकी लोकेशन देखिए, मैनगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ग्यालसेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम के अंदर दे रखा है। नियरेस्ट के चांगथांग एक जगह वहाँ पर है ये, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट के अंदर ये आता है। और देख लेते हैं वहाँ पर एक पहला ऑप्शन था यूनेस्को के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यूनेस्को के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 1945 में। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। और इसके अभी जान लेते हैं ये, ठीक है, कौन है? डिप्टी गवर्नर जनरल इसके जिंकुई और डायरेक्टर जनरल है खलीद अल अनानी, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल गो ऑन अ स्टेट विजिट टू विच कंट्रीज। तो द्रौपदी मुर्मू किस देशों की राजकीय यात्रा पर गई हैं? तो ये दो देश में गई हैं। देखो, एक तो यहाँ पर दिख रहा है अंगोला, और ये अंगोला और ये बोत्सवाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंगोला और बोत्सवाना। ये दोनों है कहाँ पर? ये दोनों हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है, अफ्रीका के साउथ में है। तो देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रही है फ़ोटो, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे भारत की 15वें नंबर की प्रेसिडेंट है, ठीक है। 25 जुलाई 2022 में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो रह चुके हैं यहाँ पर वेंकैया नायडू, JP धनखड़ और CP राधाकृष्णन। जो अभी प्रेजेंट में CP राधाकृष्णन है, ठीक है। इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये गवर्नर रह चुके हैं झारखंड की 2015 से लेके 2021 तक, जिस टाइम पे वहाँ के CM थे रघुवीर दास और उसका हेमंत सोरेन वहाँ के CM रह चुके थे, तब ये वहाँ पर गवर्नर थी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मैनी न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा C, कितने? 4, ठीक है। वंदे भारत के बारे में जान लेते हैं। देखो, ऐसे ट्रेन जो नज़र आते हैं वो वंदे भारत होती है, और सबसे पहले जो नज़र आई थी वो 15 नवंबर 2019 में आई थी, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट चलाई गई थी दिल्ली से लेकर वाराणसी तक, ये 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी, ठीक है। ये उनकी स्पीड वगैरह होती है, ये एवरेज स्पीड होती है उसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, ठीक है। पहली चलाई थी दिल्ली से वाराणसी और दूसरी चलाई थी न्यू दिल्ली से SMVD कटरा तक चलाई गई थी। अभी जो 79 जो लास्ट 79 और 80 ये 8 नवंबर 2025 को चलाई गई हैं। तो ये लास्ट की 4 ट्रेन है। ये 2 के बारे में मैंने बताया, लास्ट की हैं बिल्कुल 2 और 2 और हैं, ठीक है। तो ये भी लगभग 130-110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो लास्ट वाली 2 ट्रेन को याद रखना है ना, फिरोजाबाद कैंट से लेके दिल्ली जंक्शन तक और लखनऊ जंक्शन से लेके सहारनपुर तक ये चलाई जाएंगी, ठीक है। लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजाबाद से दिल्ली जंक्शन तक। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। विच गवर्नर हाईलाइटेड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियस बैंकिंग सिस्टम। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती को किस राज्यपाल ने उजागर किया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 पर आते, नोबल लिटरेचर जेम्स वॉटसन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ वर्ड। हाल ही में निधन हुए नोबल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन किस खोज से जुड़े हैं? तो ये किस खोज से? DNA की खोज से। अच्छा, DNA की फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिख रहे हैं, ये कहाँ पर होते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेनिसिलिन की भी खोज की थी, फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जेम्स ड्यूई
वॉटसन की आपको फ़ोटो नज़र आ रही है, ये देखिए। और इनका जन्म होता है 6 अप्रैल 1928 में शिकागो के अंदर, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 6 नवंबर 2025 को हुई है। एजुकेशन देखे इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से किया था, ठीक है। और ये इन्होंने बताया था डीएनए की खोज की थी और मॉलिकुलर बेसिस के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। और इन्हें कई सारे अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं, एल्बर्ट लस्कर अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। बहुत सारे ये सारे अवार्ड्स वहाँ पे दे रखे हैं। जॉन जे कैटरी अवार्ड मिल रखा है, कोपल मेडल अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो पहले बिम्स्टेक इंडिया ओशियन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आएगा ये? कोची के अंदर होगा। कहाँ पर होगा? कोची के अंदर होगा ये। तो हमारे भारत, ये देखिए बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बहुत जानकारी। देखिए बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, और श्रीलंका और थाईलैंड। तो आपको यहाँ भारत के नक्शे में नज़र भी आ रही हैं, इंडिया नज़र आ रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, ये सारे नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसका हेडक्वार्टर जो बता रखा है वो है बांग्लादेश के अंदर ढाका में, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इसकी मुंबई है। अगर हम बात करें इसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर जो मेंबर की बात करें तो मेंबर कितने इसके? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर इसके, ठीक है। और इसको चेयरमैनशिप करता है बांग्लादेश, जो कि 2025 में करा मार्च में। और अभी सेक्रेटरी जनरल की सीन्स हुई थी वो 2023 की इंडिया में हुई थी। इस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 में, ठीक है, 1997 इसका याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे श्रीलंका भी था नीचे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑर्गेनाइज ए 2-day ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट इन दिल्ली। तो मुंबई में 2 दिवसीय ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट इन्वेस्टर मीट का आयोजन कौन करेगा? तो ये कौन करेगा? CII के बारे में जान लेते हैं। देखो CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1895 से हुई थी। 130 साल हो चुके हैं अभी इसको। नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है ये, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर बना हुआ है। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में। ये थोड़ा सा ऊपर रह गया है PPT में। विच कंट्री डिसाइडेड टू बैन द सोशल मीडिया फॉर अंडर 15 यूज़र। तो किस देश ने 15 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध का निर्णय लिया है? तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे डेनमार्क आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। डेनमार्क को देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है डेनमार्क की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। वो कैपिटल आपको इस थोड़ी सी दूर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। कैटी गट भी यहाँ पर दे रखा है और कुछ, ठीक है। नीचे जर्मनी दे रखा है, डेनमार्क के नीचे जर्मनी है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है, और इसके जो भाषा बोली जाती है डैनिश बोली जाती है और जर्मन बोली जाती है, ठीक है। और आगे देखें तो इसके मोनार्क हैं फ्रेडरिक 10 और प्राइम मिनिस्टर मैटी फ्रेडरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं। राहुल वास हैज़ बिकम द इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। कौन से नंबर के बने? ये 91 नंबर के बने। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपको नज़र दिख रहे हैं राहुल वास, जो अभी 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं हम। इंडियाज़ टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल बाय हाउ मच। तो भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना गिरावट आई है? तो कितनी गिरावट आई? 5.6 बिलियन US डॉलर की गिरावट आई है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पूरे समझ आए होंगे। तो अगर देखिए फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आल्सो नोन एज द रिजर्व एसेट। एसेट होते हैं पैसे, ठीक है। इंक्लूडिंग इसके फॉरेन बैंक नोट आते हैं, फॉरेन बैंक डिपॉजिट आते हैं, फॉरेन ट्रेड बिल्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं, गोल्ड आता है इसके अंदर, और स्पेशल ड्राइंग राइट आते हैं। ये सारी IMF के जो होते हैं रिजर्व पॉइंट, वो सब कुछ आता है। इसको होता है फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व बोल दो, ठीक है। वो रखा होता है इंडिया के पास। तो उसके अंदर कितनी गिरावट आई थी वो आपको बता दिया मैंने। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू दोस्तों।